आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय पूज्य संतगण और यहाँ उपस्थित जैन उत्तर से विधायक बहुत ही ओजस्वी प्रवक्ता भी हैं आप श्री अनिल जी जैन कालोरा। साथ में हमारी दीदी बैठी हैं अलावती जी, नगर निगम की वर्तमान समय में सभापति, कलेक्टर महोदय और अन्य हमारे समस्त पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। विषय बहुत अत्यंत गंभीर है, क्योंकि मनुष्य ने इस भौतिक बात में अगर कुछ खोया है तो यही खोया है कि वो सबसे पहले अपने प्राण से समझौता कर लिया। प्राण मतलब है प्राणवायु, प्राणवायु का मतलब है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन देता है? ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे। हमने सब कुछ किया, हम अच्छे पढ़े लिखे, हमने अच्छी बिल्डिंग बनाई, हमने अच्छी गाड़ियां खरीदी, अनिल जी सब कुछ तो अच्छा किया, पैसा भी कमाया, लेकिन श्वास से समझौता कर लिया, प्राण से समझौता कर लिया। और समझौता ये है कि हमने ये चिंता नहीं की कि कहाँ से तो हम श्वास लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, और कहाँ से हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां ऑक्सीजन लेंगी। ये वर्तमान समय में उज्जैन में अगर 1 लाख पौधे का कल का टारगेट है तो मुझे लगता है बहुत छोटा सा टारगेट है, ये बहुत ही आसानी के साथ पूरा होगा। और मैं तो ये शुभकामनाएं देता हूँ अनिल जी आपको भी कि आप निश्चित रहिए कि 1 लाख नहीं, आपको उज्जैन में 2 लाख पौधे भी लगेंगे। उज्जैन है, भगवान महाकाल की नगरी है। मैंने करीब 5-7 वर्ष पहले एक बार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने एक दिन में 6 करोड़ 6.5 करोड़ पौधे लगवाए थे, कई जगह उसमें गए थे। उस समय मैंने एक कविता लिखी थी, मैंने कहा था कि सच्चे अर्थों में अगर हम कहें वृक्ष नहीं ये मौनी बाबा करते हैं परहित का दावा, उसकी पहली पंक्ति थी। ये मौन संत हैं, वृक्ष कौन है? ये संत हैं जो मौन रह करके परोपकार करते हैं, परमार्थ करते हैं, परहित करते हैं। भगवान शिव की हम कल्पना करते हैं कि भगवान शिव ने जहर को पिया लेकिन अमृत को बांट दिया, देवताओं में बंटवा दिया अमृत को। तो मेरी नजर में अगर ये जो वृक्ष हैं, हम भगवान महाकाल की नगरी में बैठे हैं, जो लोग भगवान महाकाल के प्रति आस्था रखते हैं उन सबको ये बात याद रखनी चाहिए। जिस प्रकार भगवान महाकाल ने जहर पी करके अमृत को बंटवा दिया था, ठीक उसी प्रकार से ये पौधे भी, ये वृक्ष भी जहर पीते हैं और अमृत को यानी ऑक्सीजन को बांट देते हैं। हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ये वृक्ष शोषित करते हैं और हमारे द्वारा जो हमको प्राण के लिए जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, वो ऑक्सीजन हमको प्रदान करते हैं। तो सच्चे अर्थों में अमृत दे करते विश्वान वृक्ष भी हैं शंकर भगवान। ये पौधे भगवान शंकर का ही साक्षात स्वरूप है, क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है भगवान शिव का ही कैरेक्टर है। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा, बहुत सुंदर सा संकल्प है। हम सभी संतों का तो ऐसे ही धर्म बनता है कि हम समाज को प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें, मार्गदर्शित करें। और अगर प्रशासन स्वयं रुचि लेकर के सामने आ रहा हो तो हमारा वो दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। हमने